जैसा हमारे भंडारी सर ने कहा था कि कोशिश करते रहिए, अब हम सक्सेस होंगे। हम सक्सेस हुए। आज हमारे पास इंडिया में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑनलाइन फीडिंग सिस्टम हमारे पास ही है। अब अपना प्लांट इससे पहुंच गया है कि हम लोग प्रोडक्शन निकाल रहे हैं गैस का। आज का डेट में हम लोग 16 टन का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं और आगे जाके हमको भी नेक्स्ट ये महीना ख़त्म होते होते हम लोग लगभग 21 टन तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे हमारे जो सीईओ साहब हैं उत्कर्ष गुप्ता सर, उनका मुझे एक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उनका कहना ये है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो, सोल्यूशन मिलेगा। और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया, हम आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे, सोल्यूशन मिला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस दिन बायोजी चला, बायोजी से हमारी फीडिंग स्टार्ट हुई, उस दिन मुझे ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं की थी। तो मुझे ये 100% हो गया, अब फीडिंग हो रही है, तो अब गैस हमारी बढ़ेगी। ग्रूनर को टॉप लेवल पे पहुंचाना है, जिसपे हम और भी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में और भी आगे बढ़ सके। कि जो भी हमारे सीनियर हैं चांस देते हैं कि आप भी लीड करो, आप भी अपने मन की आइडिया रखो। अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आइडियाज़ रखो। ये मैंने ग्रूनर से सीखा कि आइडिया को डेवलप करने का हमारे सीनियरों से, जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट है, उनसे बढ़ावा मिलता है अपने आइडिया को रखने के लिए, उस पर काम करने के लिए। हमारा जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वो फीड प्रिपरेशन था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें ऐसी थी जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही थी। मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। मैंने अपने पूरे 16 ईयर के कैरियर में ये कुछ मशीनें जो हैं मैंने नहीं देखी हैं, तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि उन मशीनों को कैसे रन करना है और कैसे उनका मेंटेनेंस करना है। तो और कुछ मशीनें जो थी वो हमें बार बार फेल कर रही थी, हमारे लिए बॉटलनेक बनी हुई थी। जो मेन चैलेंजेज हमें लगता है वो डाइजेस्टर कास्टिंग के टाइम था, क्योंकि उस टाइम मैन पावर का शॉर्टेज था। उस टाइम यहाँ पे खेती होती है तो सारे मैन पावर जो मैक्सिमम है वो खेती में इन्वॉल्व हो गए थे, और हमें डाइजेस्टर कास्टिंग के लिए उतने मैन पावर मिले नहीं जितने हमें चाहिए थे। लेकिन जो भी मिले उसमें हमने बहुत अच्छा डाइजेस्टर कास्टिंग को लेके चले। तो कभी कभी होता है कि वर्कलोड की वजह से ट्रेनिंग कंडक्ट करने में, सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट करने में, एक अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट करने में कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मैन पावर का एक इशू हो जाता है कि अभी हमें प्लांट को भी थोड़ा सा एक रन करना है, काम 5 मिनट लेट होगा फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट हम सेफ्टी के खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मेरे सुपीरियर से और पूरी एक एंटायर टीम से कि सेफ्टी फास्ट, सेफ्टी है तो सब कुछ है। ग्रोनर में हम इंजॉय लाइफ विद वर्क कर पा रहे हैं, एक लाइफ को एंजॉय करते हुए एक बेहतरीन वर्क हम कर पा रहे हैं। कि मैंने खुद हाथों से बनाया है इस प्लांट को, तो मुझे तो कोई भी चीज़, कोई भी मशीन लगी है या कोई भी सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे मेरा हाथ ना लगा हो। तो मुझे तो खुशी होती है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और मैंने भी अपना छोटा सा पार्ट अदा किया है यहाँ पे। मतलब कहना चाहिए कि प्लांट का हार्ट है लैब। अगर लैब का एक्यूरेसी 100% नहीं है तो हम फीडिंग से लेके मतलब पूरा जो हमारा वो होता है एक SOP टाइप का कि हमें क्या करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप, तो वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। और मुझे लगता है मैं इसी प्लांट में ही सीख सकता हूँ। ये मैं बहुत बड़ा मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सतना साइड पे ही मुझे मिला। जैसे कि मेरी जो पोस्टिंग थी पहले लसनपुर साइड पे थी, वहाँ से देन मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था, बट यहाँ के मैनेजमेंट और मेरे सीनियर्स को मेरा काम अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। ग्रूनर ने जो भी फ्यूचर देख रखा है, जिस हाइट तक पहुंचने का फ्यूचर देख रखा है हमारे सीईओ साहब ने, और उसमें मैं अपना योगदान रखूंगा और उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे। उसमें मैं एक सिपाही का रोल करूंगा और हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। जो हमारे सीईओ साहब ने देख रखा है सपना, जो भी फ्यूचर देख रखा है, उस फ्यूचर को हम जरूर अचीव करेंगे। जैसा हमारे MD सर का कहना है, पिक्चर अभी बाकी है, डेफिनेटली पिक्चर अभी बाकी है हमारी।